जी, इनका सवाल ये है कि हमारे ऊपर जो शैतान है इसे अच्छाई पे चलकर कैसे हराएं। दूसरा सवाल ये है कि अल्लाह और ईश्वर ने जन्नत और जहन्नुम क्यों बनाई। आसान तरीके से समझाएं। सबसे पहले तो ये समझ लें कि अल्लाह ईश्वर एक ही शक्ति के नाम हैं। संसार का सच्चा मालिक एक ही है, उसके नाम अनेक हैं। जितने भी अच्छे नाम हैं सब उसी के हैं। पहला सवाल किया है कि भाई जो हमारे ऊपर शैतान है, हर इंसान के ऊपर शैतान है भटकाने के लिए, इंसान के मन में गलत ख्याल डालता है, ईश्वरीय रचना के खिलाफ ख्याल डालता है। जो भी हर इंसान को जीवन का समय दिया गया है वो पीछे लगा हुआ है कि मैं जीवन के समय को बर्बाद करा दूं। इंसान जीवन के मकसद पर गौर ना कर पाए, दुनिया के खेल तमाशे में लगकर जिस मकसद के लिए दुनिया में आया है उस पर गौर ना कर पाए और दुनिया के धोखे में लगकर भटक कर मर जाए और मरने के बाद नरक की आग में जाए। अब सवाल ये था कि भाई किस तरह से हम इसको हराएं। तो इसको हराने का सिर्फ एक ही हथियार है, ध्यान से सुन लो। जिस मालिक ने हमें पैदा किया है वो हस्ती, वो परवरदिगार, वो अल्लाह, वो ईश्वर इतना कृपालु, इतना दयावान है, इतना मेहरबान है कि बंदा जब भी उससे माफ़ी मांगता है वो उसे फ़ौरन माफ़ कर देता है। याद रखें। तो अगर शैतान को तुम्हें हराना है तो अल्लाह से माफ़ी मांगने का हथियार अपना लो हैं। इस हथियार को हर समय हर वक्त अपने पास रखो। जब भी शैतान कोई बुरा ख्याल डाले फ़ौरन अल्लाह से माफ़ी मांगो हैं। जो चीज़ तुम्हें अल्लाह से दूर करती हो, चाहे वो शैतान हो चाहे दुनिया की कोई और चीज़ हो, जब भी तुम्हें अल्लाह से दूर करे आप फ़ौरन माफ़ी मांगें। माफ़ी मांगने से अल्लाह ताला फ़ौरन तुम्हारे गुनाह माफ़ कर देगा और शैतान जो है हार जाएगा, थक जाएगा। भाई क्यों थक जाएगा? कोई आदमी कोई किसी काम के लिए मेहनत कर रहा है, अब वो चीज़ उसने मेहनत करी उसके लिए, अब वो चीज़ जिसके लिए मेहनत करी है वो चीज़ हो ना पाई, फिर दोबारा कोशिश करेगा हैं। मेहनत करी उसने, फिर ना हो पाई, फिर दोबारा कोशिश करेगा, फिर वो चीज़ ना हो पाई, फिर वो बार बार कोशिश करता रहेगा लेकिन वो चीज़ नहीं होगी तो वो थक जाएगा। उन्होंने कहा बेकार है, हटाओ यार, बेकार है, जो है इतनी मेरी मेहनत सब बेकार जा रही है। तो जब शैतान तुम्हें भटकाएगा बार बार और तुम अल्लाह से हर बार माफ़ी मांगोगे तो तुम्हारे अल्लाह ताला गुनाह माफ़ करता रहेगा हैं, तुम्हें बुराई से रोकता रहेगा। अल्लाह से मांगोगे अल्लाह मुझे बुराई से बचा, तू ही मुझे बुराई से बचाने वाला है। खुद भी कोशिश करें, नीयत करें अच्छाई पर चलने की, अल्लाह से माफ़ी मांगते रहें, अल्लाह माफ़ करता रहेगा। तो शैतान जो है थक जाएगा, लेकिन थकता हुआ भी अपना काम करता रहेगा वो, हाँ, क्योंकि उसे मौत तक भटकाना है। अब इसमें ये समझ लें हम कि ना तो हमें शैतान दिखाई दे रहा है, समझे, ये हमारे मन के अंदर, हमारे दिल के अंदर, हमारी सोच के अंदर शैतान की और हमारी लड़ाई है। याद रखें, हमें अपने मन ही मन में अल्लाह से माफ़ी मांगते रहना है। सिर्फ एक शब्द है अस्तगफिरुल्लाह, ये अरबी शब्द है, इसका मतलब है ए अल्लाह मुझे माफ़ कर दे, ए ईश्वर मुझे माफ़ कर दे। तो इस शब्द को आप रट लें हैं, और जब भी कोई शैतान बुरा ख्याल डाले, जो चीज़ तुम अल्लाह से दूर करे, फ़ौरन इसको पढ़ो अस्तगफिरुल्लाह। तो शैतान जो है हार जाएगा, थक जाएगा। दूसरा सवाल था कि संसार के सच्चे मालिक ने, अल्लाह ईश्वर ने स्वर्ग और नरक क्यों बनाई, जन्नत और जहन्नुम क्यों बनाई। तो देखो भाई, दुनिया उसने इम्तिहान का जहान बनाया है और इंसान के अंदर अपनी रचना को रचा है, और रचना इतनी बारीक है कि मैं बहुत दिनों से सर्च कर रहा हूँ, इस रचना पर तहकीक कर रहा हूँ। अल्लाह ने कुरान में जिक्र है कि हमने इंसान की रचना नाप तोल कर बनाई। तो मुझे काफ़ी दिन हो गए रचना पर सर्च करते हुए, अभी तक मैं इस रचना पर सही से सर्च नहीं कर पाया कि कितनी प्रकार से उसने क्या क्या इंसान के अंदर रखा है, क्या क्या एहसासात हैं, क्या क्या ख्यालात हैं। अब ये स्पष्ट रूप से साफ दिखाई देता है कि उस मालिक ने दो प्रकार की रचना बनाई है। इंसान को जीवन देकर जीवन जीने के दो रास्ते सामने कर दिए हैं इसके, या तो ईमानदार बन या बेईमान बन, सच्चा बन या झूठा बन, अच्छा बन या बुरा बन। अब अच्छाई अल्लाह की है जिसने हमें पैदा किया है, उसकी है। क्या सबूत है कि उसने अपने अच्छाई में सुकून रखा है, और शैतान की बुराई है, इसीलिए शैतान की बुराई से हमारे अंदर नफ़रत रखी है, बेचैनी रखी है। अब इसी में जो है बहुत प्रकार की बारीकी से रचनाएं हैं।
जैसे मिसाल के तौर पर जब कोई इंसान जुल्म करता है तो बिन देखे अल्लाह, यानी अल्लाह को वो देख नहीं रहा जुल्म करने वाला, अल्लाह ताला अपने बिन दिखाए उस इंसान को उसके अंदर अपना डर पैदा करता है। अब इस डर की कैफियत बहुत सारी हैं। इसको तो हम आम तौर पर समझ सकते हैं कि जब भी इंसान जुल्म करता है या गुनाह करता है, पाप करता है, तो अल्लाह ईश्वर उसे बेचैनी से भर देता है, उसका दिल दिमाग बेचैन होता है। भाई मान लो किसी इंसान ने उसे नहीं देखा, जब वो गुनाह कर रहा है, कोई दुनिया में इंसान नहीं देख रहा उसे, लेकिन फिर भी उसका दिल घबरा रहा होता है, फिर भी उसका हाथ पैर काँप रहे होते हैं। तो ये रचना में अल्लाह का इशारा है कि बुराई पे ना चल, बुराई पे चलेगा तो दुनिया में भी तू बेचैन रहेगा और मौत के बाद तुझे बेचैनी वाली नरक में डालूंगा, जहन्नुम में डालूंगा। तो बेचैनी से भर देता है और फिर इसके बाद अपने आप को बिन दिखाए अपना डर उसके अंदर पैदा करता है कि डर जा मुझसे, मैं तेरा मालिक हूँ, अपने आप को आज़ाद समझकर मेरी बनाई हुई रचना के खिलाफ ना चल। ये कायनात मेरी है, मैं तेरा इम्तिहान ले रहा हूँ, तेरा टेस्ट ले रहा हूँ, तुझे मैंने जीवन का समय दिया है, तेरी जान मेरे कब्जे में है। जब वो समय पूरा हो जाएगा तो ना एक सेकंड इधर होगी ना उधर होगी और तुझे इस दुनिया से हमेशा के लिए उठा लिया जाएगा। तो मैंने तुझे जीवन का समय दिया है, जब वो जीवन का समय पूरा हो जाएगा तो मैं तुझे फिर पकड़ूंगा। अगर तू अपराधी बनकर पकड़ा गया, मुजरिम बनकर पकड़ा गया, तूने मौत से पहले पहले मुझसे माफ़ी ना मांगी और मेरी बनाई हुई रचना के आधार पर मुझसे डर कर अच्छाई की तरफ ना लौटा, अपराधी बन के पकड़ा गया, तो याद रख नरक की आग मैंने तैयार कर रखी है, नरक का कैद खाना बना रखा है तुझ जैसे अपराधियों को दर्दनाक सज़ा देने के लिए, जो अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद समझते हैं, जो अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद समझकर और मुझसे निडर होकर के धरती पर खुलेआम जुल्म करते हैं, फसाद फैलाते हैं और मैं ऊपर हूँ, इस कायनात को चला रहा हूँ, मुझसे नहीं डरते, जबकि अपराध करने पर मैं अपनी रचना के आधार पर डराता हूँ, तेरे गुनाह करने पर तेरे अंदर बेचैनी से भर देता हूँ, तेरे अंदर बेचैनी को भर देता हूँ। तो मेरे भाइयों, जो लोग अपने आप को बिना मालिक के आज़ाद समझते हैं और धरती पर फसाद फैलाते हैं, वही तो अल्लाह के इनकारी हैं, वही तो काफिर हैं। जो ये समझे बैठे हैं कि हमारा कोई मालिक नहीं है, वही तो शैतान के रास्ते पर हैं, अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों की पूजा करते हैं, जभी तो फसाद फैलाते हैं ईश्वरी रचना के खिलाफ चलकर। अब ये दुनिया के नशे में बुरी तरह डूब जाते हैं ये लोग। ये सोचते हैं कि दुनिया हमेशा का घर है, हम यहाँ हमेशा रहेंगे, हमारा कोई मालिक नहीं है, हम दुनिया में आज़ाद हैं, मौत के बाद कुछ नहीं है, हमें कोई पकड़ने वाला नहीं है। और जो इनके बनाने वाले सच्चे मालिक का सच्चा धर्म है इस्लाम, उसके दुश्मन हैं। अब बताओ कितने उल्टे चल रहे हैं ये लोग। इन्हें कोई होश है ज़िंदगी का कि सच और झूठ की तहकीक करें? अब ये अगर इसी तरह अपराध करते रहे, धरती पर फसाद फैलाते रहे, तो जब मौत का समय, ज़िंदगी का समय पूरा होगा, तो हाँ मेरे भाइयों, जैसे पुलिस वाले आते हैं ना अपराधी को पकड़ने के लिए, पकड़ लो इसको, इससे भी ज़्यादा खतरनाक हालत में फरिश्ते आएंगे, अल्लाह का हुक्म होगा पकड़ लो इस अपराधी को। अब बताओ उस खुदा, उस ईश्वर, उस अल्लाह का मुकाबला ये इंसान कैसे करेगा जिसने इसको वीर्य से इंसान बनाया है, जो पूरी कायनात को चला रहा है। वहाँ कोई किसी के काम ना आएगा, ना कोई किसी को बचा पाएगा। तो हर गुनाह करने वाले, हर जुर्म करने वाले, हर अपराधी जो अपराध करता है, अल्लाह ताला उसके अंदर अपना बिन देखे डर पैदा करता है और उसका इम्तिहान लेता है कि ये मुझसे डरता है, डर के वापस होता है अपराध से या नहीं होता है। अच्छाई मेरी है तो लौटता है कि नहीं अच्छाई की तरफ, मेरी अच्छाई में आकर के मेरी पनाह में शांति हासिल करता है कि नहीं करता, जबकि मैंने अपनी अच्छाई में इंसान के लिए शांति रखी है। अब मेरे भाइयों, जो इंसान अल्लाह ताला उसमें रोक लगा रहा है, अपना डर पैदा कर रहा है, वो आगे बढ़ा चला जा रहा है, अल्लाह की ढील को अपनी ताकत समझ रहा है, अल्लाह उसको ढील दे रहा है, उसको अकल दे रखी है, समझ दे रखी है, सब कुछ दे रखा है, आंखें दे रखी हैं। लोग मासूम लोगों की हत्या कर रहे हैं, इस्लाम धर्म को बदनाम कर रहे हैं, संसार के सच्चे मालिक के सच्चे धर्म को मिटाने के लिए बड़ी बड़ी स्कीम बना रहे हैं, बड़ी बड़ी ताकत इकट्ठा कर रहे हैं, जो छुपे हुए चेहरे हैं, जो दिखाई भी देते नहीं हैं। अब इन्हें कोई ज़िंदगी का होश है कि हमारी जान किसी के कब्जे में है, हम दुनिया में अपनी मर्ज़ी से ज़िंदा नहीं है, वो मालिक इम्तिहान ले रहा है, वो ढील दे रहा है हमें। अब ये उसकी ढील को अपनी ताकत समझ रहे हैं। मेरे भाइयों, जिस दिन पकड़े जाएंगे,
हाँ, अल्लाह ने नरक ऐसे ही लोगों के लिए बनाई है जो उसकी बनाई हुई रचना के खिलाफ चलें, धरती पर फसाद फैलाएं। इस दुनिया में आकर के इंसान को ऐसा नशा चढ़ जाता है, ऐसा नशा चढ़ जाता है कि बिल्कुल अल्लाह से बिल्कुल भटक जाता है अपने मालिक से। कोई मेरा मालिक नहीं है, कुछ नहीं है, मैं आज़ाद हूँ, कोई मुझे पकड़ने वाला नहीं है, और फिर खुल के वो जुल्म करता है। मेरे भाइयों, जिस वक्त मौत आती है फिर ये नशा ख़त्म होता है, फिर उसे आता है होश, हो मेरा मालिक था, मेरा इम्तिहान ले रहा था, मैं तो मारा गया। और पता दुनिया में भी हर इंसान को है, ऐसा नहीं है कि नहीं पता, सबको पता है कि मैंने खुद अपने आप को पैदा नहीं किया, मुझे किसी ने पैदा किया है। लेकिन जानबूझकर अल्लाह की रचना का उल्लंघन करते हैं अल्लाह की रचना की, ईश्वर की रचना की धर्म परायणता की नीति को नहीं अपनाते हैं, उसके खिलाफ चलते हैं। तो मेरे भाइयों, जिस इंसान ने मौत से पहले पहले अपनी हालत को सुधार लिया, अल्लाह से डर गया, अल्लाह से माफ़ी मांगी, मेरे भाइयों वो तो बच जाएगा। और जो इंसान अपराधी बन के पकड़ा गया, वो तबाह हो जाएगा नरक की आग में। अल्लाह का दुनिया बनाने का मकसद ही ये है, और अपने आप को ना दिखाने का मकसद ही ये है कि अब वो पैदा करके ये देखना चाहता है कि कौन मुझे मालिक ना समझकर दुनिया में अपने आप को आज़ाद समझकर और दुनिया के नशे में फसाद फैलाता है और अपराधी बनकर पकड़ा जाता है, फिर मैं उसको दर्दनाक सज़ा दूँ, उसके घमंड को नरक की आग में मिटाऊँ। और जो अल्लाह से डर जाता है, अल्लाह से डरकर अपनी हालत को बदल लेता है, बुराई से बच जाता है, अच्छाई पर चलता है, अल्लाह से माफ़ी मांगता है, उसके सच्चे धर्म को सही सही फैलाता है, मौत से पहले पहले अपने बनाने वाले सच्चे मालिक को मना लेता है माफ़ी मांग कर, तो अल्लाह ताला उससे राज़ी होकर उसे स्वर्ग में दाखिल करता है मौत के बाद। तो मेरे भाइयों, याद रखना, अल्लाह ने हमें पैदा ही इसलिए किया है कि मेरे बंदो, तुम दुनिया में जाकर दुनिया की चीज़ों को पसंद करते हो, दुनिया और दुनिया की चीज़ों को पसंद करते हो, या मुझ अकेले दुनिया बनाने वाले को पसंद करते हो। ये तुम्हारा इम्तिहान है, तुम मेरी कदर करते हो या ना कदरी करते हो। जो मेरी कदर करेंगे वो मेरे इनाम के हकदार होंगे, स्वर्ग में जाएंगे, और जो मेरी नाकदरी करेंगे, मेरा इनकार करेंगे, बिना मालिक के आज़ाद समझेंगे, धरती पर फसाद फैलाएंगे, अपराधी बनकर मरेंगे, वो नरक की आग में जाएंगे। तो मेरे भाइयों, जो इंसान अल्लाह को पाना चाहता है वो सब्र करता है, और याद रखें, सारी दुनिया से सब्र का बदला है जन्नत, स्वर्ग। सारी दुनिया के सब्र का बदला है जन्नत, स्वर्ग। जो इंसान अपने मालिक को पाना चाहेगा, अपना दिल अल्लाह के हवाले कर देगा और दुनिया की हर चीज़ से अपना दिल हटा लेगा, इस दुनिया के धोखे को पहचान लेगा, वो दुनिया और दुनिया की चीज़ों को पाने की मेहनत नहीं करेगा, वो अपने मालिक को पाने की मेहनत करेगा। वो समझ जाएगा कि अगर मैंने मालिक को पा लिया तो सब कुछ पा लिया, ये ज़िंदगी बेकार है, मालिक राज़ी हो गया तो जन्नत में, स्वर्ग में हमेशा कामयाबी का जीवन मिलेगा। इसलिए मेरे भाइयों, कुरान मजीद संसार के सच्चे मालिक की सच्ची किताब है। याद रखें, कुरान मजीद में सबसे बड़ी हस्ती की ताकत का, उसके हुक्मों का सबसे बड़ा करंट है। तो याद रखें, हर इंसान के अंदर ईश्वरीय रचना है। जो अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर सच्चाई और अच्छाई पर चलेगा, उसकी खोज करेगा, उसकी पहचान करेगा, अल्लाह को राज़ी करेगा, उसके हुक्मों को पहचान लेगा, अल्लाह उसे राज़ी होकर, जो उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर चलेगा और अपना जीवन अल्लाह को राज़ी करने में गुजारेगा, तो मौत के बाद अल्लाह उसे राज़ी होकर अपनी रहमत में, अपनी कृपा और दया में स्वर्ग में दाखिल करेगा। जन्नत अल्लाह की रहमत है, अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर। और जो इंसान अल्लाह की बनाई हुई रचना के ख़िलाफ़ चलेगा, शैतान के रास्ते पर चलेगा, फसाद फैलाएगा, अल्लाह की रचना के ख़िलाफ़ चलेगा, जो अपराधी बन के मरेगा, वो अल्लाह के गुस्से का हकदार बनेगा। नरक क्या है, जहन्नुम क्या है? अल्लाह ईश्वर का गुस्सा, उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर। तुम्हें क्या लग रहा है कि इतनी बड़ी कायनात को वो वैसे चला रहा है? खामोखा चल रही है कायनात, ये इतनी बड़ी कायनात को चला रहा है, रोज़ दिन निकाल देता है, सबसे कर्म करवाता है, सबको देख रहा है कौन क्या कर रहा है। अल्लाह की रचना के हिसाब से अच्छाई बुराई बराबर नहीं है। अच्छे को अच्छा बदला मिलेगा, बुरे को बुरा बदला मिलेगा। अरे अब भी वक्त है, अब भी समझ जा, धोखे में ना पड़। जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, और मौत के बाद स्वर्ग भी है, नरक भी है, ना माने तो मर के देख। तो भाई याद रखें, संसार के सच्चे मालिक अल्लाह ईश्वर ने ये कायनात इंसानों का और जिन्नातों का इम्तिहान लेने के लिए, टेस्ट लेने के लिए बनाई है, और असल जीवन मौत के बाद है।
उसने इंसान के अंदर अपनी रचना को रचा है और रचना के एतबार से इंसान का इस दुनिया में इम्तिहान लिया है, जीवन का समय दिया है। अब जो अल्लाह की बनाई हुई रचना के आधार पर, अब देखो ना, इसीलिए तो ये चीज़ रखी है उसने हमारे अंदर, अपनी रचना में इम्तिहान ले रहा है, जब भी तो रखी है ये बात कि जब हम अच्छा काम करते हैं सुकून पैदा कर देता है, जब बुरा काम करते हैं बेचैनी पैदा कर देता है। तो ये दलील है इस बात की कि वो हमारा इम्तिहान ले रहा है। ये दुनिया इम्तिहान का जहान है, यहाँ हमसे कर्म करवा रहा है। और देखो ना, इंसान अपना मुकद्दर लेके आता है, मुकद्दर की रोजी और उम्र, कितने दिन दुनिया में ज़िंदा रहना है, उम्र और रिजक मुकद्दर लेके आता है और दुनिया में खूब मेहनत करता है वो दुनिया बटोरने में, लेकिन दुनिया की एक सुई भी लेके नहीं मरता, अपने कर्म यहाँ से लेके जाता है। अब वो कर्म कैसे हैं? अल्लाह की बनाई हुई रचना के एतबार से कर्म किए हैं उसने। अल्लाह ने जो रचना रची है इंसान की, अच्छाई पे चल या बुराई पे चल, अब या तो अच्छा बन के मरेगा या बुरा बन के मरेगा। जैसे कर्म लेके मरेगा उसके साथ में मौत के बाद वैसे ही बर्तावा होगा। मेरे भाइयों, यही धर्म हकीकत है, समझो बात को। अगर मालिक हमारा इम्तिहान न लेता तो हमारे अंदर इस रचना में ये एहसासात ना होते, अच्छाई में सुकून पैदा ना करता, बुराई से बेचैनी घबराहट पैदा ना करता। इसलिए वो हमें छांट रहा है, वो देख रहा है कि कौन मेरी कदर करके मेरी अच्छाई पर चलता है, मेरी रचना पे चलता है, बिन देखे मेरी पहचान करता है, मेरे लिए मेहनत कोशिश करता है। मैंने जीवन दिया, मैंने सारी उम्र खिलाया पिलाया, मेरे लिए कुछ कोशिश की कि ना की, मेरी कदर की कि ना की, मेरा एहसान माना कि नहीं माना। अब जो उसके लिए मेहनत करेगा, कोशिश करेगा, उसका एहसान मानेगा, एहसान में, एहसान की मोहब्बत में डूब कर अल्लाह की खोज करेगा, अल्लाह को पहचानेगा, अल्लाह को जो है दुनिया को नापसंद करके अल्लाह को पसंद करेगा, तो मेरे भाइयों ऐसा ही इंसान अल्लाह की रहमत का हकदार होगा और वो स्वर्ग में हमेशा कामयाबी का जीवन पाएगा। अल्लाह ताला उसकी हर मर्जी को पूरी करेगा। जो इस दुनिया में अपने मालिक की मर्जी को पूरी करेगा उसकी बनाई हुई रचना के आधार पर, मालिक मौत के बाद की स्वर्ग में उसकी हर मर्जी को पूरी करेगा। और जो उसकी कदर नहीं करेगा, उसने जीवन दिया, खिलाया पिलाया, उसका एहसान नहीं माना, उसकी कोई खोज ना करी, उसके लिए कोई कोशिश ना करी, दुनिया के खेल तमाशे में लगे रहे, शैतान के रास्ते में चलते रहे, शैतान की पूजा करते रहे, अल्लाह की पैदा की हुई चीज़ों की पूजा करते रहे, अपराधी बन के मरे, तो मेरे भाइयों वो अल्लाह के गुस्से का हकदार होगा। उसके लिए अल्लाह ने नरक की आग बना कर तैयार कर रखी है। तो मेरे भाइयों, इस कायनात में, इस संसार के सच्चे मालिक के सच्चे सिस्टम को पहचानो, किस सिस्टम के तहत उसने ये कायनात बनाई है। अब देखो ना, इस दुनिया में जो भी इंसान मर रहा है, हर इंसान की कहानी अधूरी है। कितने लोग ऐसे हैं जो बेचारे मार दिए गए, पता न चली किसने मारा, क्यों मारा, कैसे मर गया भाई, दुनिया में उनके कभी भेद ना खुले। तो ये क्या है? कहानी अधूरी है। अब वो मालिक कायनात को चला रहा है, ये सबूत है इस बात का कि वो इम्तिहान ले रहा है। असल जीवन मौत के बाद है, वहाँ मालूम पड़ेगा किसने मारा था, क्यों मारा था, वहाँ सबके जुर्म खुल जाएंगे। इस कायनात के सिस्टम पर गौर करो। देखो ना, कितने बेचारे गरीब जो कमज़ोर हैं, जिनके हक मार लिए गए, जिन पर जुल्म जास्ती की गई, अदालतों के चक्कर काट काट के बेचारे मर गए, दुनिया में उन्हें इंसाफ ना मिला। अगर मौत के बाद ज़िंदगी नहीं है तो फिर तो ये बेचारे गरीब यहाँ भी मारे गए, वहाँ भी मारे गए। फिर क्या खुदा का इंसाफ हुआ? फिर ये खुदा कायनात क्यों चला रहा है? फिर क्यों एक बच्चे को गरीब घर में पैदा करता है और क्यों एक बच्चे को अमीर घर में पैदा करता है? क्या इंसान अमीर गरीब अपनी मर्जी से बनता है? नहीं, अल्लाह के बनाए से बनता है। अल्लाह ताला हर इंसान का अमीरी में और गरीबी में इम्तिहान ले रहा है। कितने जालिम हैं दुनिया के अंदर, जिनको अल्लाह ने ताकत दी, माल दिया, दौलत दी, इम्तिहान लेने के लिए क्या करता है ये, और वो दुनिया में हराम के माल कमा कमा कर, जुल्म कर कर के दूसरों का हक खा खा कर मर गए हैं। हाँ, कानून भी उनकी जेब में रहा, मर गए, दुनिया में उन्हें सजा ना मिली। अगर मौत के बाद ज़िंदगी नहीं है तो फिर तो ये जालिम यहाँ भी मज़े में रह गए, वहाँ भी मज़े में रह गए। फिर अल्लाह का, ईश्वर का इंसाफ क्या हुआ? फिर ये कायनात फिर बेकार चल रही है। मेरे भाइयों, जब से दुनिया बनी है, मौत के बाद ना तो कोई लौट के आया, ना किसी ने बताया। इंसान अपनी अकल से ही इस कायनात के सिस्टम पर गौर करके पहचान सकता है कि मौत के बाद ज़िंदगी है। जब से दुनिया बनी है, शुरू से ही ये बात पैक है। क्या पैक है? हाँ, पैक है कि मौत के बाद की ज़िंदगी किसी को दिखाई नहीं देती जब तक इंसान दुनिया में है, और जब मौत आएगी तो इंसान देख लेगा। लेकिन जब तक आँख खुल रही हैं, दुनिया में सांस चल रहे हैं, इंसान देख नहीं सकता। क्यों? क्योंकि जब तक सांस चल रही है इम्तिहान का समय है। जब सांस रुक जाएगी तो इम्तिहान ख़त्म हो जाएगा, फिर इंसान सब कुछ देख लेगा, फरिश्तों को भी देख लेगा, मौत के बाद की ज़िंदगी को भी देख लेगा, सब कुछ देख लेगा। तो मेरे भाइयों, अल्लाह ईश्वर ने स्वर्ग और नरक इसलिए बनाई है कि अपनी बनाई हुई रचना के आधार पर जो जुल्म करे उसको सजा दे नरक में, और जो उसे राज़ी करे, अच्छे काम करे, उसको इनाम दे स्वर्ग में। ये दुनिया इम्तिहान का जहान है, असल जीवन मौत के बाद है, उसको पहचानो। अल्लाह को ये पसंद है कि बिन देखे उससे लोग डरें, इसीलिए उसने ये कायनात
अपनी पहचान के लिए बनाई है कि बिन देखे उसकी पहचान करें, उससे डरें। तो मेरे भाइयों, इससे पहले कि मौत आ जाए, जीवन का इम्तिहान का समय पूरा हो जाए, उस मालिक की पहचान करो बिन देखे, उसका ज्ञान हासिल करो। हमारे चैनल के अंदर जाकर के एक एक करके सभी वीडियो देखो और सुनो, ताकि जल्दी से जल्दी जीवन का सही मकसद पहचान सकें, शैतान और दुनिया के धोखे से बच सकें। उम्मीद करता हूं कि सवाल का जवाब हो गया, और भाई इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर मुलाकात होगी। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी सुनने वालों पर अल्लाह की सलामती हो, ईश्वर की कृपा हो, दया हो।